जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में देखेंगे बिहार पुलिस में बार बार पूछे जाने वाले टॉप 50 जीके जीएस जो आपके बिहार पुलिस के लिए भी आई है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो उनका मुख्य व्यवसाय था कृषि। क्या था? कृषि। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। 1857 का जब क्रांति हुआ उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री का नाम था लॉर्ड पॉमर्स्टन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है ना, यहाँ से आपके बिहार पुलिस में एक प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल कहाँ पर है? तो गुजरात में। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। और पंजाब में क्या है? रोपर। पंजाब में क्या है? रोपर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुआ। बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुआ। इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1949 को। 1 अप्रैल 1949 को बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था। पटना उच्च न्यायालय है ना, इसका स्थापना हुआ था 9 फरवरी 1916 को। कब हुआ था? 9 फरवरी 1916 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, बिहार का वह जिला जो पश्चिमी बंगाल और नेपाल दोनों को स्पर्श करता है। बिहार का वह जिला बताना है जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों को स्पर्श करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा किशनगंज। किशनगंज जो जिला है ना, यह पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों को स्पर्श करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो उनका नाम है मजरूल हक। क्या नाम है? मजरूल हक। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, क्वेश्चन है, फैडोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। फैडोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो समुद्र का गहराई मापने के लिए फैडोमीटर का उपयोग किया जाता है। समुद्र का जो गहराई मापा जाता है फैडोमीटर के सहायता से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, परमाणु बम सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम जो सिद्धांत है यह किस पर आधारित है। तो यह आपका ना किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। कौन सा भाग? मस्तिष्क जो होता है ना, शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है ना। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है। पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो इसमें आपका विटामिन सी पाया जाता है। पपीता में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था। कहाँ पर? चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था। कहाँ पर? तो इसका आंसर हो जाएगा मोतिहारी में। कहाँ पर चलाया गया था? मोतिहारी में। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ पर चलाया गया था? मोतिहारी में। और चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कब हुआ? 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो यह आपका मुंडक उपनिषद से। किस उपनिषद से? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना। 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। यह आपका बैडमिंटन खेल से। थॉमस जो कप है ना, यह बैडमिंटन खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है ना। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। 1965 में भारत और जो पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री का नाम था लाल बहादुर शास्त्री। क्या नाम था? लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना,
हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? हाइड्रोजन जो बम है ना, ये आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है ना 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना दिन का होता है? तो इसका जीवन काल होता है लगभग 120 दिन का। कितना दिन का होता है? लगभग 120 दिन का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, सेव में कौन सा एसिड पाया जाता है? सेव में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो सेव में आपका मौलिक एसिड पाया जाता है। सेव में कौन सा एसिड पाया जाता है? मौलिक एसिड पाया जाता है। और एसिटिक एसिड आपका सिरका में पाया जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड। और मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। मधुमक्खी या चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। तो इसको याद कर लीजिएगा। और लैक्टिक एसिड आपका दूध या दही में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, क्वेश्चन है ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन गैस निकलती है? ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन गैस निकलती है? तो इसमें सबसे अधिक जलवाष्प निकलती है। ज्वालामुखी में सबसे अधिक जलवाष्प निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला क्वेश्चन है ना 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, रेशम कीट पालन को कहते हैं। रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है ना, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, सीहोर। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो आपका सीहोर जिला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैस प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह आपका ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग देखिएगा, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव है ना, यह आपका ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ? इसका स्थापना हुआ था किस वर्ष? 1995 में। कब हुआ था? 1995 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, संयुक्त राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और संयुक्त राष्ट्रीय संघ के कितने अंग होते हैं? 6 गो अंग होता है। संयुक्त राष्ट्रीय संघ के कितने अंग होते हैं? 6। अगला क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, WHO का स्थापना कब हुआ? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO को कहा जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1948 को। कब हुआ था? 1948 को। अगला क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो देखिए बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 में लगा था। कब लगा था? 1968 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, भाखरा नागल बांध किस नदी पर है? भाखरा नागल बांध किस नदी पर है? तो यह आपका सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर बी आप लोग देखिएगा, सतलज नदी पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आप लोग सी देखिएगा, 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना,
दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? तो दुनिया का पुलिसमैन यूएनएससी को कहा जाता है। यूएनएससी को कहा जाता है। यूएनएससी का पूरा नाम होता है संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को ही दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, भारत संयुक्त राष्ट्रीय संघ का सदस्य कब बना? भारत है ना संयुक्त राष्ट्रीय संघ का सदस्य कब बना? इसका सदस्य बना था 30 अक्टूबर 1945 को। कब बना था? 30 अक्टूबर 1945 को भारत है ना संयुक्त राष्ट्रीय संघ का सदस्य बना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ओम के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ओम के नियम के संबंध में कौन सा विकल्प है सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा V बराबर RI। V बराबर RI क्या है? सही है। ओम के नियम के संबंध में V बराबर RI सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? मनुष्य का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो मनुष्य का ब्लड प्रेशर होता है 120/80। कितना होता है? 120/80 होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत का विरासत पशु कौन सा है? भारत का विरासत पशु कौन सा है? तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन देखिएगा, विरासत पशु पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा हाथी। विरासत पशु अगर पूछे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाथी। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है ना, 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, क्वेश्चन कह रहा है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। और यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1945 में। कब हुआ था? 1945 में। इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है ना, 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, विश्व में यूनेस्को स्थल कितने हैं? विश्व में यूनेस्को स्थल कितने हैं? तो पूरे विश्व में यूनेस्को स्थल की संख्या 1223 है। कितना है? 1223। और भारत में कितना है? तो भारत में 43 है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, 39 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आप लोग देखिएगा वाशिंगटन में है। कहाँ पर है? वाशिंगटन में। इसको याद कर लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1945 में। कब हुआ था? 1945 में इसका स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय आप लोग याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। और इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट में। इसका आंसर आप लोग देखिएगा, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1949 में। इसका स्थापना कब हुआ था? 1949 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कलिंग अवार्ड दिया जाता है। कलिंग अवार्ड किसके लिए दिया जाता है? तो कलिंग अवार्ड आपका विज्ञान के लिए। किसके लिए दिया जाता है? विज्ञान के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस आपका मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ना, 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है ना, 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, किसान दिवस मनाया जाता है। किसान दिवस कब मनाया जाता है? किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 24 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है ना, 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? आपका 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना,
अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 27 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ना 50 नंबर क्वेश्चन, आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है ना सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, इसको आप लोग मिलान कीजिए। इसमें आप लोग देखिएगा भारतनाट्यम, भारतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा, भारतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर आप लोग देखिएगा तमिलनाडु का। किस राज्य का है? तमिलनाडु का। उसके बाद क्वेश्चन है बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू आपका हो जाएगा असम का। किस राज्य का है? असम का। उसके बाद क्वेश्चन है कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल का। किस राज्य का है? केरल का। और लास्ट वाला है कच्चीपुड़ी, कच्चीपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका आंध्र प्रदेश का। किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का। तो आप लोग का ना अभी के इस वीडियो में 50 गो VVI GK GS का क्वेश्चन कराए हैं, जो आपके बिहार पुलिस के लिए VVI है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा।